बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं फालसा सोडा की रेसिपी। फालसा सोडा जब आप किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल से पीते हैं ना, तो आपके जहन में एक ही ख्याल आता है कि इन्होंने ऐसा इसमें क्या मिलाया है कि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये फ्रेश ड्रिंक भी इसको बोला जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप किस तरह इसको घर में बना सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है जी फ्रेश फालसा। फालसे का सीज़न आ चुका है। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये देखिए जी, ये फ्रेश फालसा है। ये मैंने तकरीबन हाफ़ के जी लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको ऐड करेंगे जी ब्लेंडर जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ब्लेंडर जग में ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे जी काला नमक। काला नमक अगर आपके पास नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा जी काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी 4 से 5 टेबल स्पून शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जाएगा जी थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा सिंपल टैप वाटर आपने इसके अंदर ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ तक कि ये रेसिपी है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंडिंग में ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। इसको बिल्कुल मैश करना है। यहाँ पे मेरी बहनों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ भी होंगी तो उसको बाद में क्या करेंगे जी, उसको हम स्टेन करेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छे से इसको मैश करना है। इसका गूदा अलग हो जाएगा गुठलियों से और आसानी के साथ हम इसको स्टेन कर लेंगे। लेकिन ये देखिए इसकी ब्लेंडिंग अभी जारी है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से इसका गूदा जो है वो गुठलियों से अलग हो जाएगा। अभी हम इसको करते हैं जी स्टेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में स्टेनर रख लिया है। स्टेनर के अंदर इसको ऐड करेंगे और अच्छे से इसको स्टेन कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़े से इससे बड़े होल्स वाला भी स्टेनर ले सकते हैं, उसके अंदर गूदा भी चला जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेनर जो है ना थोड़ा ब्रीक लिया है, क्योंकि मुझे इस आज की इस रेसिपी के लिए बिल्कुल जो पतला सा लिक्विड है ना वो चाहिए था। तो इसका गूदा और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो रह जाएंगी और इसका जो जूस है वो अलग हो जाएगा। देखिए कितना आसान है जूस बनाना, यानी जूस को बना के स्टेन करना। फालसे का फ्रेश जूस तो रेडी हो गया है। अब चलते हैं जी इसको फ्रेश सोडा की तरफ कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे गिलास ले लिए, गिलास में ऐड करेंगे आइस क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी फ्रेश जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ही क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी कंपनी का सोडा वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्लैक कलर में सोडा इसमें नहीं ऐड करना, यानी पेप्सी या कोक की बोतल इसके अंदर आपने ऐड नहीं करनी। स्प्राइट, 7 अप इसके अंदर चल जाएगी ईजिली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ड्रिंक है, जो हमारी फ्रेश ड्रिंक है वो रेडी हो चुकी है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।